मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। तो आप लोगों ने गेम को अपडेट करके सोलारा मैप खेला है या फिर नहीं? और मुझे आप लोग बताना कि जब आप 10 बार बीआर रैंक खेल रहे हो तो उसमें से कितने बार सोलारा मैप आ रहा है? भाई मेरे साथ भाई 1 या 2 बार आ रहे हैं, मतलब कि सोलारा मैप बहुत रेयरली आ रहा है गेम में। लेकिन टेंशन मत लो, अभी अपडेट आया है तो अपडेट में आपको लेजेंडरी प्लेयर बनाने वाला हूँ, आपको बाप लेवल का प्लेयर बनाने वाला हूँ। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को सोलारा मैप से कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस बताऊंगा और कुछ तो ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको उतरते साथ ही लेवल 3 की गन दे देगी, जिससे आप सामने वाले बंदों को क्या रे मेरा इलाका है चल निकल तू ये बोल के मार दोगे। और सच में मेरे साथ हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं हमें बात कर रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है यार ये। तो चलो हम लोग एक एक करके सारी ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं सोलारा मैप की। तो अपने पास टोटल 8 से 9 ट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये ग्लो होती है ना जगह उसकी। तो आप लोगों को सोलारा मैप में बहुत सारी जगह है जो ऐसे यहाँ पे ग्लो होते हुए दिख जाएगी। तो अगर आप इस ग्लोइंग प्लेस पे आओगे और यहाँ पे एक यूज का बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको चिप्स मिल सकती है, वहाँ पे आपको लेवल 3 की गन्स मिल सकती है, वहाँ पे आपको एनर्जाइजर मिलता है, वहाँ पे आपको इनहेलर भी मिल जाता है। तो सोलारा मैप में बहुत सारे प्लेस में ऐसे कुछ जगहों को लगाया गया है। तो आप लोगों को इंस्टेंट लूट चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो। और दूसरा आप लोगों को बरमूडा में भी देखने मिलता है ये चीज। तो बरमूडा में पिक में बेसिकली मैंने अभी पिक में ही नोटिस किया है। तो यहाँ पे एक ऐसा ना FFWS का पोस्टर मिलेगा आपको, एक ड्राइंग टाइप का। तो वहां पे आप जाओगे, यूज का बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, वहां पे लेवल 3 की गन मिल जाती है, वहां पे चिप्स मिल जाते हैं, वहां पे मेड किट्स मिल जाते हैं, वहां पे इनहेलर मिल जाती है। तो भाई काफी बढ़िया लूट मिलती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास लूट नहीं है, अगर आपने लैंड किया है, गन वगैरह नहीं है, तो भाई वहां से आप गन ले पाओगे। एंड दूसरा चीज आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या फिर नहीं किया है, सोलारा मैप में वुकोंग को लेके काफी सारे रेफरेंसेस है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि वुकोंग के और क्या क्या रेफरेंस है। लेकिन जो सोलारा मैप है, जब आप उसमें यहाँ वुकोंग बनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि भाई ये सच में झाड़ है, सच में झाड़ झाड़ अच्छे सुनना, झाड़ बोल रहा हूँ मैं, आपको लगा कि ये झाड़ है। आप अपनी नंगी आंखों से देख के समझ ही नहीं पाओगे कि भाई ये झाड़ है या फिर वुकोंग है। इतना बढ़िया टेक्सचर दिया है सोलारा मैप के ग्रासेस को, मैं खुद 2 बार हैरान हो गया था यार। एंड एक और बढ़िया चीज बताऊंगा जहां पे आपको वुकोंग का सर कटा हुआ मिलेगा, आगे बताता हूं आपको। उसके बाद भाई आप लोगों को सोलारा मैप में ये वाला हॉर्स देखने मिलेगा, आप अपने फ्रेंड्स को शॉक कर सकते हो इससे। सो बेसिकली जब आप इस हॉर्स के पास आओगे ना तो आपको यहाँ पे यूज का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप उस पर यूज करोगे तो आपका कैरेक्टर हॉर्स के ऊपर बैठ जाएगा और खुद ही खुद कुछ ना कुछ इमोट मारते रहेगा। आई डोंट नो ये कौन सा इमोट मार रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जितना देर आप बैठे रहो बैठ सकते हो। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोई अगर बंदा आपके आसपास होगा ना तो आपको देगा। लेकिन ये हॉर्स वाला इमोट काफी बढ़िया लगा यार मेरे को। अब उसके बाद चलो कुछ हिडन प्लेसेस की तरफ बढ़ते हैं जहां पे आप लोगों को पोर्टल जैसा कुछ भी देखने मिलेगा, मतलब हिडन दरवाजे रहेंगे, पता नहीं पानी के अंदर घुस रहा है कोई। अब चलो हिडन प्लेस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हिडन प्लेस है सोलारा मैप वाटरफॉल की तरफ। तो आप लोगों को मैं मैप में दिखा देता हूँ कि वाटरफॉल है कहाँ पे। तो जैसे आप इस साइड आओगे ना तो पहले आपको, आप तो रहोगे ही रहोगे, उसके साथ आपको बहुत सारे बंदे भी देखने मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान से गन वगैरह लूट के जाना है। तो जैसे आप इस पोर्शन पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक टायर देखने मिलेगा, चक्का। तो उस चक्के पे अगर आप जंप करते हो तो आप कुछ इस तरीके से सामने आ जाओगे। लेकिन सिर्फ चक्के से जंप करोगे ना तो आप हिडन प्लेस में नहीं पहुंचोगे, आपको थोड़ा सा एक जॉयस्टिक का चीज भी अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम बेसिकली ट्रिक बोलते हैं। तो आप लोग जब इस चक्के पे जंप करोगे तो उसके बाद आप लोग को जो अपना जॉयस्टिक है ना उसे पीछे साइड खींचना है। अगर आप उसे पीछे साइड नहीं खींचोगे तो आप भाई आर पार चले जाओगे। तो आप लोगों से पीछे की तरफ खींचना है और फिर जब आप इस चक्कर पे आ जाओगे उसके बाद आप लोगों को फिर से जंप करना है और इस बार आप लोगों को जॉयस्टिक आगे की तरफ खींचना है। अगर आप आगे की तरफ नहीं खींचोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको टायर देखने मिलेगा, आपको इस टायर पे जंप करना है। इस टायर में जंप करने के बाद आप इस साइड आ जाओगे, फिर यहाँ पे आपको ना एक और टायर देखने मिलेगा। सो इस टायर में कुछ चीजें पहले से रखी होगी, आप लोगों को गन से फोड़ लेना है, आपको गन से फोड़ना है। उसके बाद इस टायर पे जंप करना है। जैसे आप इस टायर पे जंप करोगे आप वाटरफॉल के पीछे आ जाओगे। अब यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया लूट देखने मिल जाएगी। पहले चीज यहाँ पे आपको जो नया फीचर आया है वो कैमरा का फोटो खींचने वाला, वहां पे फोटो वगैरह खींच सकते हो। फिर दूसरा यहाँ पे आपको छोटा सा थ्रोन देखने मिलेगा, पुराने जमाने का थ्रोन, टूटा फूटा। और यहाँ पे आप लोगों को वुकोंग का कटा हुआ सर देखने मिलेगा। भाई ये मतलब थोड़ा सा डार्क हो गया, वुकोंग का सर क्यों काट दिया यार। तो जैसे आप वुकोंग के कटे हुए सर के पास जाओगे आप लोग यूज का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको लूट मिलेगी। बताओ इतनी सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप कैम्प कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो करना है कर सकते हो। अगर आखिरी जोन यहाँ पे बनता है तो रैंक पुश करके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी आपके पास आएगा तो वो डायरेक्टली नहीं आ पाएगा, वो एकदम ऐसे उड़ के हवा से आएगा और आप देखोगे तो आप उसे आराम से मार पाओगे। जिसको रैंक पुश करना है सोलारा मैप में बहुत बढ़िया बढ़िया हिडन प्लेस है, ये एक नहीं है और भी आपको बताता हूँ। अब आप सोच रहे हो भाई फिर हम यहाँ से बाहर कैसे जाना है। तो यहाँ से बाहर जाने के लिए बस यहाँ पे आप लोग को ये जंप देखने मिलेगा, टायर वाला, इस पर जंप करना, सीधा वापस उधर पहुंच जाओगे। और ये कोई ग्लिच वगैरह नहीं है यार, ये मैप का हिडन प्लेस है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हिडन प्लेस आता है वो स्टूडियो में है। तो बेसिकली स्टूडियो में पहली बात तो आप लोग को रनिंग ट्रेन देखने मिल जाएगी। रनिंग ट्रेन, हाँ ये ट्रेन आगे पीछे होते रहेगी, मूवमेंट करेगा ये ट्रेन। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेन में कोई हिडन प्लेस मिलती है तो यहाँ पे आप कैंप कर सकते हो, लेकिन कोई हिडन प्लेस यहाँ पे है नहीं ट्रेन में। और दूसरा स्टूडियो में अगर आप थोड़ा इस साइड आओगे तो यहाँ पे आपको एक पोस्टर देखने मिलेगा
और ये पोस्टर में वांटेड लिखा होगा। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक बार आप फ्री में हिट लिस्ट ले सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप वांटेड वाले पोस्टर में आओगे तो यहाँ पे आप लोग हिट लिस्ट ले सकते हो बिल्कुल फ्री में। वही हिट लिस्ट जो हम वेंडिंग मशीन से लेते हैं कॉइन में, यहाँ पे आप लोगों को फ्री मिल जाएगी। और ये जगह कौन सी है? स्टूडियो जगह कहाँ पे सोलर मैप में आप देख सकते हो। फिर यहाँ से देखो स्लाइड से आप लोगों को इधर देखने मिलेगा, ये वाली जगह पे आना है। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ा ग्रीन स्क्रीन देखने मिलेगा। तो अगर जिन को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, जो मूवीज वगैरह है ना कुछ ऐसी ही स्क्रीन में शूट होती है। बाहुबली ले लो यार, कोई मूवी ले लो, पीछे में फिर समुद्र लगा देते हैं, बड़े बड़े सिटीज को लगा देते हैं, ऐसा लगता है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर वहां पे शूटिंग हो रही है। ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा शूट करते हैं ग्रीन स्क्रीन में और उसके बाद फिर पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करके जो लगाना है लगा देते हैं। तो ये जगह ऐसे कुछ शूट होती है स्टूडियो में। तो आप लोग क्या करना है यहाँ पे कि एक पीछे में यहाँ पे रॉक देखने मिलेगा। रॉक मतलब द रॉक नहीं, पत्थर देखने मिलेगा आपको। तो पत्थर के नीचे आप कुछ इस तरीके से छुप के बैठ सकते हो। लेकिन ये एकदम ही हिडन प्लेस नहीं है, कोई अगर आपको ध्यान से देखे तो देख लेगा। तो आप लोग को डस्टी कलर का कपड़ा पहना जिससे आपको आराम से कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन ये 100% सेफ जगह नहीं है, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। अब भाई लोग उसके बाद जो नेक्स्ट वाली हिडन प्लेस आती है वो आती है डेल्टा आइलैंड में। तो यहाँ पे 2 जगह हिडन वाली और ये तो खतरनाक ही है। तो बेसिकली आप मैप में देखो, मैं मार्क कहाँ पे किया हूँ। तो जैसे आप डेल्टा आइलैंड में यहाँ पे लैंड करोगे तो आपको यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल देखने मिलेगा। सो आपको कुछ इस तरीके से वाटरफॉल की तरफ कुछ ऐसे भागते रहना है। जैसे आप भागते रहोगे तो आप अचानक से भाई को इनविजिबल डोर के अंदर से क्रॉस हो जाओगे। और ये भी कोई ग्लिच नहीं है, ये गेम के अंदर का हिडन प्लेस है, ये सोलारा मैप के अंदर ही हिडन प्लेस है। तो आपको सामने सामने जाना है। फिर यहाँ पे मेरे साथ बंदा आ गया तो उसने मेरे को मार दिया। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, मैं फिर से जब रिवाइव हुआ तो मेरे को पता चला यहाँ पे होगा क्या, एक छोटा सा डोर रहेगा, उसे आप फीस से भी फोड़ सकते हो या फिर गन है तो गन से भी फोड़ सकते हो। तो आपको एक डोर तोड़ना है, फिर उसके बाद फिर सामने सामने जाओगे, भूल भूल ऐसा लगेगा आपको। फिर यहाँ पे आपको आगे फिर से एक और डोर फोड़ना है। जैसे आप यहाँ पे एक और डोर फोड़ोगे तो यहाँ पे फिर आप लोगों को क्रेजी लेवल की लूट मिल जाएगी। यहाँ पे लेवल 3 की गन हलवे की तरह पड़ी होती है। अरे खा लेके जाओ, खा लो, जो करना है करो। तो बहुत सारे लूट मिल जाएगी यार यहाँ पे आप लोगों को। लेकिन मुझे पता है कि आप बस अकेले इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो अगली बार जब यहाँ पे लैंड करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं अकेला नहीं, यहाँ पे और भी लोग आएंगे। तो देखना भाई आप कहीं वहां पे जाके मर ना जाओ, तो थोड़ा ध्यान रखना। और यही प्लेस में जाने के लिए एक और जगह है। ये तो आप यहाँ पे ऐसा झरने के नीचे से जाओगे है ना, तो एक और जगह है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से इस साइड आना है। फिर यहाँ से आपको सामने 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 थोड़ा थोड़ा करके आना है। एंड वही वाली जगह जहाँ पे हमने पूरा लूट लूटा था, वही वाली जगह यहाँ पे गड्ढे जैसा आपको देखने मिलेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे अंदर में नीचे कूद लेना और आप वही जगह पहुंच जाओगे। तो वाटरफॉल के अंदर से जाने से अच्छा आप एक काम करना, यहाँ से चले जाना, लैंडिंग इधर आसपास कर लेना और सिंपली वो गड्ढे में कूद के लूट लेना जो आपको लूटना है। लेवल 3 की गन मिल जाएगी। तो ये आपको हिडन प्लेस कैसा लगा, ये आप मुझे कॉल करके जरूर से बताना। अब लास्टली एक और चीज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कल इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि भाई ये गरीना वालों ने तो कस्टम रूम फ्री में दे दिया लेकिन अनलिमिटेड एमो हटा दिया। तो हाँ, अनलिमिटेड एमो हटा दिया है। अब आप अनलिमिटेड ग्लूवल वाला नहीं खेल पाओगे, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अब ना यहाँ पे आप लोगों को थ्रोएबल्स का ऑप्शन देखने मिलेगा। थ्रोएबल्स में क्या है, जो आइटम आप फेंक के मार दो, जैसे ग्लू वाला फेंकते हो, तो आपको वहाँ पे थ्रोएबल लिमिट को नो करना है। लिमिटेड एमो जो है वो सिर्फ अब एमो के लिए है। तो अगर आप उसे नो करोगे तो आपका जो ग्लू वाला वो अनलिमिटेड नहीं होगा, सिर्फ आपका एमो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थ्रोएबल्स को भी अनलिमिटेड करना है। तो जैसे आप यहाँ पे थ्रोएबल्स को कर दोगे अनलिमिटेड, तो उसके बाद आप फिर से नॉर्मल कस्टम रूम खेल पाओगे अनलिमिटेड वाला। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग आज को कैसा लगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बार-बार अगर सोलर मैप आएगा ना तो पक्का भाई लोग ना पुराने मैप्स को भूल जाने वाले हैं। हाँ, ये चीज मैं भी मानता हूँ कि बरमूडा से बेस्ट आज तक कोई भी मैप नहीं है। बरमूडा, परगेट्री, ये सब भाई गॉड लेवल के मैप है। बट सोलर नया है भाई, तो थोड़ा प्यार देना तो बनता ही है और सच में अच्छा मैप भी है। तो आप लोग सोलर को 10 में से कितनी स्टार की रेटिंग देना चाहोगे मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे पता है सोलर मैप स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन कहां से मार रहा है। धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी मेरे भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।